नमस्कार दोस्तों, टीम मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी और टेट की परीक्षाओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको आप देखिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया था। यदि पूछा जाए खड़ी बोली गद्य या पद्य का प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोक्ता अमीर खुसरो है और खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रयोक्ता के रूप में लल्लू लाल आते हैं। लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग अगर देखा जाए तो जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? कहने का तात्पर्य है भौतिक लाभ किसको अच्छा नहीं लगता है। जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को, धन संपन्न लोगों को, सामर्थ्यवान लोगों को। तो जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को जो है भौतिक लाभ अच्छा लगता है। तो रचनात्मक कार्य करने वालों को जो है भौतिक लाभ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए चाहिए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य, जिसमें है आज की दुनिया बड़ी विचित्र और नवीन है। तो उसी तरह से वर्तमान में हर व्यक्ति हमेशा कुछ नए से नया कार्य करना चाहता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको इसमें से अशुद्ध शब्दों को देखना है। साधु, शून्य, सांसारिक, हस्तक्षेप। तो साधु, शून्य, सांसारिक ये तीनों आपके शुद्ध हैं। हस्तक्षेप आपका गलत है, इसका शुद्ध हो जाएगा हस्तक्षेप। हस्तक्षेप हस्तक्षेप होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ, कि मथुरा नगरी तीनों लोकों से न्यारी है, इसका मुहावरे का अर्थ होगा बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, कृष्ण भक्त होना। तो आपका जो है विकल्प आपका आ जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। लोग आवश्यकता से अधिक किसी की बड़ाई जब करने लगते हैं तो लोग कहते हैं तीनों लोगों से मथुरा न्यारी यानी सबसे उत्तम व्यक्ति माने जाते हैं। आगे प्रश्न पर चलते हैं। मार शब्द पर्यायवाची है। जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। तो ये मार शब्द जो है ये अनंग का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। अग्नि को यह नहीं कहते हैं वायुसखा, कृषाणु, दहन और भानु। तो वायु को हम वायुसखा भी कहते हैं, कृषाणु भी कहते हैं, दहन कहते हैं, भानु नहीं कहते हैं, क्योंकि भानु जो है सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प आपका डी सही है। आगे है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? ये कबीर की जो वाणी का संग्रह बीजक है उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो मित्रों जो कबीरदास का ये बीजक है इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। विकल्प आपका भी सही होगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि जो साखी, शबद, रामायणी कबीरदास की जो ये रचना है बीजक में संग्रहित है, उसकी भाषा क्या है? तो साखी की भाषा सधुक्कड़ी है, शबद और रामायणी की भाषा ब्रज है। और यदि आपसे पूछा जाए कि कबीरदास की वाणी को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यदि पूछा जाए कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी जो है राम कुमार बरपा, श्याम सुंदर दास और गोविंद त्रिगुणायक ने कहा। यदि पूछा जाए कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसे कहते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि आपको पूछा जाए
कबीर दास के मुस्लिम गुरु कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको भ्रम में डालने के लिए लिखा रहता है शेख तकी, लेकिन शेख तकी कबीर दास का मुस्लिम गुरु नहीं था। वह शेख तकी कबीर दास का दुश्मन था, क्योंकि कबीर दास के गुरु जो रामानंद थे, उनके गुरु राघवानंद से उनसे जो है शेख तकी से कुछ लफड़ा हो गया था, झगड़े हो गए थे, इसलिए वह अपना बदला कबीर दास से लेना चाहता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। तो अनुचर, भृत्य, सेवक ये दास के पर्यायवाची होते हैं, परिकर नहीं होता है। परिकर होता है जो चारों तरफ घूमने वाला व्यक्ति होता है, वह परिकर उसको कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुम निज जानो गीत हैं, यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा? कबीर, सूरदास, रैदास, तुलसीदास। तो ये कथन जो आपका है ये कबीर दास का है। कबीर दास ने कहा है तुम निज जानो गीत हैं, तुम जिसे अपना समझते हो, अपनी वाणी समझते हो, वह आपका नहीं है, वह ब्रह्मा का दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया, रावण राम के बाण से मारा गया। तो यहाँ देखिए, हम कान से सुनते हैं साधन के अर्थ में हो जाएगा। फिर मोहन से उठा नहीं जाता, ये भावात्मक वाक्य है। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया, यही आपका विकल्प सही है। वो तोड़ करके अलग हो जा रहा है, यहाँ अपादान कारक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग से प्रयुक्त होता है? पक्षी, मकड़ी, बाज, गैडा। तो दोस्तों, बाज, गैडा और पक्षी को हम पुल्लिंग में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मकड़ी जो आपका है इसी विकल्प, ये मकड़ी आपका सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। अगर इसको हम पुल्लिंग बनाना चाहें तो इसके आगे हम नर शब्द को जोड़ देंगे। इसी तरह से मछली, कोयल, मक्खी, ये शब्द जो होते हैं सदैव स्त्रीलिंग से प्रयुक्त होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में लित नहीं है? कोयल, चा, बहन, भैंस। तो देखते हैं, जो कोयल का रूप हिंदी भाषा में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भंडारा, सदाव्रत, दातव्य, धर्मार्थ। तो दीन दुखियों को जो भोजन देने की व्यवस्था होती है उसे सदाव्रत कहते हैं। उसमें कोई शुल्क नहीं रहता है, लोग अपनी इच्छा अनुसार लोगों को देते हैं। आगे चलते हैं। बूंद अघात सहें गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। पंक्ति में अलंकार है, उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो यहाँ पर एक बूंद अघात सहें गिर कैसे प्रकृति चित्रण हो रहा है। प्रकृति चित्रण जहाँ पर होता है वहाँ आपका उदाहरण अलंकार होता है, तो आपका विकल्प बी सही है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।